हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड की 6 पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम का नाम क्या है? आभाळाची आम्ही लेकरे। किसने लिखी है ये पोएम? कवि का नाम है वसंत बापट। अभी उनका जन्म और उनकी डेथ कब हुई थी? जन्म 1922, मृत्यू 2002। प्रसिद्ध कवि, फेमस पोएट थे वो। अभी आगे जो नाम मैं पढ़ने वाली हूँ वो उन्होंने लिखे हुए पोएम्स के बुक्स हैं। उसे मराठी में क्या कहते हैं? काव्य संग्रह। त्यांची 11वी दिशा, सकीना, प्रवासांच्या कविता, शिंक फुंकिले, रणी, मानसी, शूर मर्दाचा पोवाडा, मेघहृदय, तेजसी, राजसी हे काव्य संग्रह जैसे कि मैंने पहले आपको बोला है, काव्य संग्रह मतलब जिसमें पोएम्स लिखी हुई रहती है, ऐसे बुक्स। चंगा मंगा, अबड़क तबड़क, आम्ही बाल गोविंद हे बालवाग्मय, बच्चों के लिए लिखे हुए बुक्स। चंगा मंगा, अबड़क तबड़क, आम्ही बाल गोविंद। 12 गावचं पाणी हे प्रवास वर्णन, मतलब इसमें इस बुक में ट्रैवल का वर्णन किया हुआ है। इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। इतने बुक्स जो है वो उनके फेमस है। अभी हमारे कवि जो है वसंत बापट हमें इस पोएम में क्या बताना चाहते हैं वो इस सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है। सर्व माणसे निसर्गाची लेकरे आहेत। यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं वो सब निसर्ग, नेचर, उनकी बच्चे हैं। लेकरे मतलब चिल्ड्रन, बाळे। या माणसातील श्रमिकांमध्ये माणुसकीचे नाते अभंग असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो। यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं? श्रम करने वाले, कष्ट करने वाले हैं। इसलिए उनमें जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। प्रस्तुत कवितेतून कवीने हा मानवतावादी व उदात्त विचार व संदेश दिला आहे। प्रस्तुत कविता शिंग फुंकिले रणी या काव्य संग्रहातून घेतली आहे। ये जो पोएम है वो कौन से बुक से ली गई है? शिंग फुंकिले रणी, इस बुक्स में से ली गई है। आपको प्रस्तावना समझ में आई होगी। अभी हम पोएम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक एक जो स्टैंजा होता है वो मैं आपको गा के बताऊंगी और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी मराठी दोनों में भी देने वाली हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा। आभाळाची आम्ही लेकरे, काळी माती आई, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। श्रमगंगेच्या तीरावरती, कष्टकऱ्यांची अमुची वसती। नाव वेगळे नाही आम्हा, गाव वेगळा नाही। जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नहीं। इस स्टैंजा में कवि हमें क्या बता रहे हैं? पहले जो 2 लाइन्स है उसमें आभाळाची आम्ही लेकरे, आभाळ मतलब ये जो स्काई है उसके हम लेकरे मतलब बच्चे हैं। लेकरे मतलब चिल्ड्रन, आभाळ स्काई, अमी मतलब हम सब, आम्ही। अमी का मतलब क्या आता है? हम सब। काली माती, तो यहाँ पे हमें काली माती इसका मीनिंग लेना है ब्लैक सॉइल, अर्थ, फार्म,
या फिर शेत, जो शिवार होता है, खेती होती है, फार्म, ये इसका मीनिंग है। तो हम सब किसके बच्चे हैं? तो ये धरती माँ जो है, ये जो खेती है, इसके हम सब बच्चे हैं। वो हमारी माँ है। और ये जो स्काई है, जहाँ से हमें बारिश मिलती है, जहाँ से स्काई कहाँ से गिरता है बच्चों? पाउस, बारिश कहाँ से होती है? स्काई में से, आभाळ इसमें से होती है ना। तो वो हमारे कौन है? पिता, मतलब हमारे फादर है। ऐसे कवि बता रहे हैं की आभाळ हे आमचे वडील आहेत आणि धरती ही आमची आई आहे। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मीनिंग क्लियर हुआ? वेरी गुड। यहाँ पर आगे ये कवि हमें बता रहे हैं कि जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही। आमची जात, जैसे कास्ट होती है, अलग अलग कास्ट के रिलीजियस के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारा कोई भी अलग धर्म नहीं है, हमारी कोई भी अलग कास्ट नहीं है। हम सब एक ही धर्म के हैं और हमारा एक ही जो भी इंटेंशन है, जो भी मकसद है, वो एक ही है। क्योंकि हमारे जो पिता है वो कौन है? आभाळ। और हमारी जो माँ है वो कौन है? ब्लॅक सॉइल। क्लियर? श्रमगंगेच्या तीरावरती, श्रमगंगा मतलब द रिवर ऑफ स्वेट हार्ड वर्क, कष्ट रूपी गंगा नदी, जहाँ पे लोग कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तीर मतलब किनारा, काट जो होता है, रिवर का जो काट होता है, किनारा होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तीर कहते हैं। तो ये जो रिवर है वो कैसी है? जहाँ पे लोग कष्ट कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। कष्टकर्यांची अमुची वस्ती, कष्ट करणे, मेहनत करणे, पसीना बहाना, कष्ट करना, हार्डवर्क करना, ऐसे लोग, ऐसी बस्ती, बस्ती मतलब जो एक साथ लोग रहते हैं उसे कहते हैं वस्ती, जहाँ पर इकट्ठा लोग रहते हैं। तो ऐसी ही हम सब इकट्ठा रह रहे हैं और हमारा काम क्या है? हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट हम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा अलग कोई नाम नहीं है और ना ही हमारा अलग कोई गांव है, विलेज है। हम एक साथ यहाँ पर रहकर एक ही साथ हम क्या करते हैं? काम करते हैं, कष्ट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको फर्स्ट ये जो स्टैंजा है इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा की तरफ। इमान आम्हा एकच ठावे, इमान आम्हा एकच ठावे, घाम गाळूनी काम करावे, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही, मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नाही, माणुसकीचे अभंग नाते, आम्हीच आमुचे भाग्य विधाते, पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नाही, जात वेगळी नाही आम्हा, धर्म वेगळा नाही। सेकेंड स्टैंजा में ईमान, ईमान मतलब प्रामाणिकपणा, लॉयल्टी, हॉनेस्टी। आम्हा एकच ठावे, हमें एक ही पता है, एक ही लॉयल्टी, एक ही हॉनेस्टी हमें पता है। घाम गाळूनी काम करावे, घाम गाळूनी मतलब कष्ट करणे,
जब तक स्वेट नहीं बाहर निकलता है तब तक हमें क्या करना है, हार्डवर्क करना है, काम करना है। मार्ग वेगळा नाही, इसीलिए हमारा जो मार्ग मतलब रास्ता ये अलग नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। मार्ग वेगळा नाही आम्हा, स्वर्ग वेगळा नहीं, इसीलिए हमारा एक ही मार्ग है और एक ही स्वर्ग है, क्योंकि हम एक साथ मिलकर यहाँ पे पसीना बहा रहे हैं और बहुत ज़्यादा कष्ट कर रहे हैं। यही एक ही ऑनेस्टी, एक ही लॉयल्टी हमें पता है कौन सी, कष्ट करनी। क्लियर? इसीलिए और इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है और ना ही इसके अलावा अलग हमारा कोई मार्ग है। हमें ईमान से, लॉयल्टी से कष्ट करना है और यही एक ही काम हमारा है और इसीलिए हमारा एक ही मार्ग है। क्लियर? माणुसकीचे अभंग नाते। अभंग मतलब अनब्रेकेबल, कभी भी ना टूटने वाले। मानुसकी एक साथ, मानवते के साथ, मतलब एक ही साथ हम रह रहे हैं और हमारा जो रिलेशन है, नाते मतलब जो भी रिलेशन है वो कैसा है, अटूट। अटूट असं अभंग कि जैसे कभी भी न टूटने वाला, उसको ही क्या कह सकते हैं हम, अटूट। मराठी में उसका समानार्थी वर्ड क्या आएगा, अटूट, न टूटने वाला, अनब्रेकेबल। नाते रिलेशनशिप। अमीचे अमुचे भाग्य विधाते, इसीलिए हम ही हमारा लक लिखते हैं, हम ही हमारा भाग्य विधाता लिखते हैं। पंथ वेगळा नाही आम्हा, संत वेगळा नहीं। जो भी हमारा धार्मिक संप्रदाय है, पंथ मतलब जैसे भी एक रहता है कि संत रहते हैं बड़े बड़े, और इसीलिए हमारा जो पंथ है, हमारे जो संत है वो एक साथ है। क्लियर? कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके सा है, अनब्रेकेबल है, न टूटने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा भाग्य हम खुद लिख रहे हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सब हम हमारा उद्धार, हमारा जो इम्प्रूवमेंट है, प्रगति जो है वो सब हम करने वाले हैं। इसीलिए हमारा जो पंथ है वो एक जैसा है और हमारे जो संत है वो क्या कहते हैं, वही कह रहे कि मानुसकी, एक साथ रहना, मानुसकी के साथ रहना। क्लियर? लास्ट स्टैंजा हमारा है, कोटि कोटि हे बळकट बाहू, जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ। आस वेगळी नाही आम्हा, ध्यास वेगळा नाही। बहुत ही खूबसूरत जो लास्ट स्टैंजा है वो कवि हमें बता रहे हैं। यहाँ पे बड़कट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शक्तिवान, बाहू मतलब आर्म, हाथ, भुजा, जगन्नाथ रथ मतलब जो यूनिटी के साथ एक जो टीम वर्क किया जाता है उसे कहते हैं जगन्नाथ रथ। जैसे पता है ना, आपने कभी देखा होगा कि भगवान को एक साथ रथ में बिठाकर एक साथ लोग, बहुत सारे लोग यूनिटी के साथ एक साथ वो उनका क्या करते हैं, उनको मंदिर में लेकर स्थापन करते हैं, बिठाते हैं। तो इस तरीके से एक टीम वर्क के साथ काम किया जाता है।
तो कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ जितने भी ये कोटि कोटि जो लाखों जैसे बहुत ही नंबर्स के साथ हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, हमारे जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, मजबूत हाथ आहेत, उसमें हम हमारा जो नवनिर्मिति ये यहाँ पर हमें अलग कुछ बनाना है। हमारा जो समाज है तो उसे नवनिर्मिति के साथ एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें जगन्नाथ रथ जैसे लेकर जिसके लिए बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, उसी तरीके से हमारा ये समाज निर्माण करने के लिए, हमारी नवनिर्मिति, समाज की नवनिर्मिति करने के लिए कोट्यावधि लोगों को एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। और इसके अलावा हमारी कोई भी अलग इच्छा नहीं है। आस मतलब इच्छा और ध्यास इसका मतलब है कि यही एक ज़बरदस्त इच्छा हमारी है, उत्कंठ व तीव्र इच्छा कि हमें क्या करना है, एक साथ मिलकर सामाजिक कार्य जो समाज के लिए काम होता है वो करना है। किस तरीके से करना है, एक साथ मिलकर, जिस तरीके से जगन्नाथ रथ एक यूनिटी के साथ, एक टीम वर्क के साथ हमें लेकर जाना है, जिसमें हमें एक खूबसूरत समाज निर्माण करना है। तो बच्चों, आप तैयार हो ऐसी नवनिर्मिति, ऐसा समाज निर्माण करने के लिए? मुझे पता है कि ज़रूर ऐसी इच्छा आप में तैयार हुई होगी। ये कब होता है बच्चों, हमारे जो लैंग्वेज के लेसन या पोएम रहते हैं ना, उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो अपने अंदर लाना है, हमें वो सीखनी है। जो भी हमारे लेखक, हमारे कवि हमें बताते हैं वो ज़रूर हमें सीखना है। तो हमें इसमें से क्या सीख मिलती है कि एक साथ यूनिटी के साथ हमें कोई भी जात, धर्म, कास्ट इसमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, एक टीम वर्क के साथ अलग अलग प्रयोग करके हमें हमारे समाज को एक नए प्रगति पर लेकर जाना है। तो बच्चों, आप रेडी हो? मैं यही समझूंगी कि आप रेडी हो। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी बच्चों। आप ज़रूर इसका अच्छे से स्टडी कीजिए और मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। आप खुद का ख्याल रखिए और जिसने भी बेल आइकन नहीं किया है वो ज़रूर बेल आइकन